हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन पर। और जैसा कि ये वेक्टर कैलकुलस की 5th वीडियो है, इससे पहले के जो भी वीडियोज हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने जो है कि वेक्टर कैलकुलस का जो प्लेलिस्ट लिंक है वहाँ पर डाल दिया हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर फंक्शन लिखा, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर आर ऑफ टी, जहाँ पे टी क्या है कि ये कोई स्केलर वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कि डी वेक्टर आर बाई डी टी अगर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको पता है। इसका मतलब होता है डेल टी टेंस टू जीरो वेक्टर आर प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस ये माइनस होगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाई वेक्टर आर ऑफ टी कर लीजिए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसका ये मतलब होता है, या फिर आप इसी चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। नाउ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देखिए इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, डेल वेक्टर आर बाई डेल टी। ओके, कुछ इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ओके, लेकिन जब एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर फंक्शन कुछ इस तरीके से लिया, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर आर ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सभी स्केलर वेरिएबल हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो इस केस में हम यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये कहें कि द पार्शियल डेरिवेटिव, 1 मिनट थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर लूँ। नाउ द पार्शियल पीडी से मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स, यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, सो डेल एक्स इक्वल, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वेक्टर आर ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ओके, कामा वाई कामा जेड माइनस वेक्टर आर ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड बाई डेल एक्स। ओके, कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे मीनिंग हुआ। ओके, अगर हम y के रिस्पेक्ट में करें, नो द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, डेल वेक्टर आर बाई डेल वाई इक्वल लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो वेक्टर आर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए y में स्मॉल अच्छा, यहाँ पे डेल एक्स जो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे डेल टी, ये क्या है कि स्मॉल इंक्रीमेंट है x में, और यहाँ पे डेल्टा टी है तो t में है। ओके, इसका मैंने शायद ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा रखा था प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई प्लस, मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है बट आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, माइनस वेक्टर आर एक्स वाई जेड डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, डेल वाई। ओके, तो यहाँ पे हमने जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो कुछ ऐसे लिख रखा है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया कुछ ऐसे लिख रखा है। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, नाउ द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। ओके, सो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, डेल वेक्टर आर बाई डेल z इक्वल लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। ओके, देखिए कुछ लोग इसको कर्ल वेक्टर आर बाई कर्ल जेड ऐसे पढ़ते हैं। ओके,
तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर आर यहाँ पे हो जाएगा एक्स कामा वाई कामा जेड डेल जेड माइनस वेक्टर आर एक्स कामा वाई कामा जेड डिवाइड बाई डेल जेड। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका ये मीनिंग होता है। ओके, जैसा कि मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, फिर जेड के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से। ओके, अच्छा, कुछ और इसके अंदर जो है कि मैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट पर डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है नोट में, मैं आपको बता दूँ नोट में, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा डेल स्क्वायर वेक्टर आर बाई डेल एक्स डेल वाई, सो इसका मतलब हुआ डेल बाई डेल एक्स डेल वेक्टर आर बाई डेल वाई, यानी कि हमने पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, देन एक्स के रिस्पेक्ट में। इससे कुछ इस तरीके से मतलब होता है, राइट। और यहाँ पे देखिए ये जो होते हैं ना, इन जनरल डेल स्क्वायर वेक्टर आर बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर वेक्टर आर बाई डेल वाई, यहाँ पे वाई मैंने पहले लिख रखा है डेल एक्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को वेरीफाई भी करते हैं कि आखिर ये चीज़ इक्वल कैसे होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक रूल्स फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओके नाउ अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द टू वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, देन यहाँ पे क्या होगा, मैं कुछ रूल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसा कि ये जानते भी होंगे आप। नाउ डेल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कुछ ऐसे मैं लिख रहा हूँ, डेल बाई डेल एक्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होगा यहाँ पे, नाउ वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर बी बाई डेल एक्स प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स डॉट वेक्टर बी। दूसरा, नाउ वेक्टर ए क्रॉस बी अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस डेल वेक्टर बी बाई डेल एक्स प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स क्रॉस वेक्टर बी। तीसरा, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर प्लस माइनस में अगर हम लेते हैं, नो कुछ इस तरीके से वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो, तो क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से होगा डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स प्लस माइनस डेल वेक्टर बी बाई डेल एक्स, राइट। नाउ चौथा, कोई स्केलर हम ले लेते हैं फाई वेक्टर ए बाई डी एक्स डेल एक्स अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा फाई डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल एक्स वेक्टर ए, राइट। अच्छा, कुछ और एक और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई डेल एक्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो तो क्या होगा, यहाँ पे ये ज़रा ध्यान रखिएगा, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल वाई डेल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई डेल एक्स। ओके, हम कुछ ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हमने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब थोड़ा इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका रिजल्ट हमें किस तरह से मिलेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं
जो है कि इधर लिख रहा हूँ, राइट। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेल बाई डेल वाई। नाउ यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए यही चीज़ है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर बी बाई डेल एक्स प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स डॉट वेक्टर बी, राइट। नाउ अब देखिए अब क्या होगा कि इन सब को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y है। सो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हम इसको छोड़ देते हैं, ओके। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो क्या हो जाएगा, डॉट डेल स्क्वायर वेक्टर बी बाई डेल वाई डेल एक्स हो गया, प्लस अगली बार हमने इसको छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा डेल वेक्टर ए बाई डेल वाई डॉट डेल वेक्टर बी बाई डेल एक्स। क्लियर है, हमने इसको छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर अगली बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको छोड़ दिया, राइट। नाउ फिर यहाँ पे भी यही वर्क ये होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वेक्टर ए बाई डेल वाई डेल एक्स, ओके। और यहाँ पे ये वेक्टर बी छूट जाएगा, प्लस अगली बार यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये हो जाएगा डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स डॉट डेल वेक्टर बी बाई डेल वाई, ओके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसका जो है कि रिजल्ट आया यहाँ पे, यानी कि डेल स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स अगर हो, डेल वाई डेल एक्स अगर हो, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। टेक्निक आप याद रखिए, ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। टेक्निक आप याद रखिए कि कैसे हमने कुछ इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का जो था ना, कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसा लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में डेल स्क्वायर बाई डेल वाई डेल एक्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो भी यही चीज़ होगा यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस डेल स्क्वायर वेक्टर बी बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल वाई क्रॉस डेल वेक्टर बी बाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर वेक्टर ए बाई डेल वाई डेल एक्स क्रॉस वेक्टर बी प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स क्रॉस डेल वेक्टर बी बाई डेल वाई, राइट। नाउ कुछ इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे आज आपको बताया, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अच्छा, टोटल डेरिवेटिव पर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ज़रा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट। टोटल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, ओके। टोटल डेरिवेटिव ऑफ, हमने एक वेक्टर फंक्शन लिया जो कि कुछ इस तरीके से है एक्स वाई जेड, राइट। तो इसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा इस वेक्टर का, उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी वेक्टर ए से, राइट। और इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स डी एक्स, राइट, प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल जेड डी जेड, ओके। कुछ इस तरीके से हम इसके टोटल डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं, ओके। वेक्टर ए का टोटल डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से होगा, राइट। जिसको डी वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है, राइट।
तो आई होप कि ये जो भी चीज़ है मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, ये सारा आपको समझ में आया होगा। और अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि पार्शियल डेरिवेटिव हम करते कैसे हैं। ओके, मैं इन सब चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की डेली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। एक्चुअली वीडियो में कंटिन्यूस तो नहीं बना पा रहा हूँ, इस समय कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन वीडियोज़ आएंगी, आप इसमें निश्चिंत रहें। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वेक्टर ए है मेरे पास जो कि कुछ इस तरीके से है, 2x स्क्वायर वाई माइनस x⁴ i पर कैप प्लस 1 मिनट e⁴x y माइनस y साइन x j पर कैप प्लस, वैसे मुझे लगता है कि अंधेरा भी कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, मौसम चेंज हो रहा है और लाइट जो था ना वो किसी ने गड़बड़ कर दिया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा अंधेरा दिखाई पड़ रहा हो। चलिए, यहाँ पे हमें क्या करना है इसमें कि इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है, राइट। यानी कि हमें क्या निकालना है, डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स हम ले लेते हैं, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ओके, अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पे ले लेते हैं, डेल स्क्वायर ए वेक्टर ए बाई डेल वाई डेल एक्स, ये हमें निकालना है। ओके, 2 चीज़ें यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ओके, 1-2 चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ इसको हम डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स ये निकालते, इसका मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड को एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वाई को कांस्टेंट और ये क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा। सो दिस इज 4xy माइनस 3x³ i पर कैप प्लस, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, e⁴xy का जो डिफ्रेंशिएशन होगा e⁴xy ही होगा, xy में x का डिफ्रेंशिएशन 1, सो y ही आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, सो दिस इज cos y j पर कैप। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x cos y k पर कैप, कुछ इस तरीके से। ओके, k पर कैप आ गया, ये चीज़ मुझे निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल स्क्वायर वेक्टर ए बाई डेल वाई डेल एक्स, इसका मीनिंग हुआ क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि इसका मीनिंग हुआ कुछ इस तरीके से, डेल एक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 4xy माइनस 3x³ i पर कैप प्लस y e⁴xy माइनस y cos y j पर कैप, राइट। आई थिंक मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, प्लस 2x cos y k पर कैप, राइट। नाउ लिसन, यहाँ पे क्या होगा कि y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फिर बाकी को कांस्टेंट हम मानेंगे यहाँ पे। सो 4x का इसका y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, सो दिस इज 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 0 हो गया, 4i पर कैप। इधर देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y को छोड़ दिया मैंने, सो इसको डिफ्रेंशिएट किया, सो e⁴xy का e⁴xy और xy का डिफ्रेंशिएशन ओनली x आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। प्लस यहाँ पे अब क्या होगा, मैंने y को डिफ्रेंशिएट किया 1, सो e⁴xy, राइट। नो माइनस यहाँ पे ये y, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया हुआ है ना, ये x होगा, देखिए यहाँ पे मैंने गलत किया हुआ है, इसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। cos x को हम कांस्टेंट रखेंगे, सो माइनस y
वाई का डिफरेंशिएशन तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, सो कॉस एक्स। ओके, नाउ जे पर कैप प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 2x कास का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा, सो माइनस साइन वाई। ओके, दिस इज के पर कैप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ज़रा मैं चेक कर लूँ, मैं मिला लूँ कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हुआ है ना। 1 मिनट, 2x साइन वाई के पर कैप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको यही कहा था कि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है नाउ डेल स्क्वायर वेक्टर ए बाई डेल वाई डेल एक्स जो होता है वो इक्वल होता है इसके डेल एक्स डेल वाई के। ओके, ये इक्वल होता है। इसको भी मैं यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, राइट। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में पहले मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी इसको मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। सो डेल वेक्टर ए बाई डेल वाई, सो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। सो दिस इज 2x स्क्वायर, नो 2x स्क्वायर माइनस ये तो कांस्टेंट है आई पर कैप, यहाँ पे e टू दी पावर एक्स वाई का e टू दी पावर एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई का यहाँ पे हो जाएगा साइन x। ओके, जे पर कैप, यहाँ पे कास का माइनस साइन, सो माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई के पर कैप। चलिए फिर एक बार और हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में बोल रहा हूँ। सो क्या आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। सो दिस इज 4x आई पर कैप। नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को y के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर दिए, x मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को मैं छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन e पावर x का एक्स वाई यही आ जाएगा, और एक्स वाई में x का डिफरेंशिएशन मैं करूँगा। सो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ अगली बार मैंने e टू दी पावर एक्स वाई को छोड़ दिया, y x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा जे पर कैप। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x साइन वाई के पर कैप। आई थिंक आपको देख के लग ही रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें जो है कि इक्वल हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। आई थिंक आप मैच करा सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि कैसे ये पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा। ओके, अच्छा मैं